ये देखें जी हमारे चावल, आपको टेस्ट भी करके दिखाते हैं कितने अच्छे बाहर से दिखाते हैं टैटू इसकी। ये देखें जी हम आपको चावल टेस्ट कराते हैं, बहुत ही मजे के। आप ना थोड़ा डैडी मार मोमो उठाते हैं, आप चेक करें और बताएं, रिव्यू दें। डैडी चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैडम ने बहुत ही हिम्मत की है और सलाम है इनकी हिम्मत को। इनको इस्लाम है नहीं बनाया जी, मैं तो बस फिर मेरा टाइम ना ही होता है ना। नहीं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत आज जो मदद की। बिस्मिल्लाह। बताएं कैसे बने हैं? माशाल्लाह बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। मिस्टर नहीं सवा जी आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इसको बंद किया था बैग। कैसा गुजरा आज आपका दिन? आज सवेरे यार बताएं कैसा गुजरा आपका दिन? 7 किलो प्याज 7 नहीं 5 किलो टमाटर 7 नहीं 5 करेक्शन। हाँ बताएं दसो। और किलो मिर्चें काटी हैं, आधा किलो लहसुन काटा है और पहले काटे हैं, धोए हैं, फिर उनको ग्राइंड किया है। अच्छा फिर कुछ अब कोरोना क्यों आ रहा है? और इतने अब कोरोना क्या, मुझे भी रोना आ जाएगा। इतने गम नजर आए हैं, जैसे प्याज आया पिछले सारे गम उल्ट के दिमाग में आ गए, इधर दिमाग में आए, दिमाग से फिर आंखों के रास्ते छल छल करते बाहर आ गए। अच्छा इसलिए भी नहाए धोए फ्रेश होके इन तो बंद करना जरा। अच्छा इसके प्याज काटने के अलावा हाँ डरते डरते नहीं है। नहीं इसके अलावा बताएं आपका दिन आज कैसा गुजरा है? जी दिन अच्छा गुजरा है जी। प्याज टमाटर मिर्चों के काम ना करें, रोज है ना हम जैसी औरतें यही काम करते हैं। जो आपने कहा है कि नवीसा चुप करो, चुप रहा एक मिनट, चुप 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 चुप। तो ठीक है बोलो पहले बोलो। मैं गिरने वाला था गंजी में और साथ में मुझ बोल ओहो चलो। और 10 किलो चावल फिर मुझे आपने 2 दफा ऑर्डर किया है। फिर नवीस साहब फड़वा दे इसकी तो शुरू हो जाओ। क्या मतलब है चावल मैंने खुद पहले वाले धो के रखे हैं। भिगोए तो मैंने ना, नहीं पहले वाले मैंने खुद भिगोए हैं। झूठ नहीं बोलना, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सच बोलना है। अच्छा वो इसका प्रोग्राम होता था तारिक अजीज शो का, उसने कहा जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, सो सच बोले। हाँ जी फिर सच बोल के उसके बाद ही सारी सफाई की है। मैंने खुद सफाई मैंने खुद पांडे के लिए धोते हैं। सच्ची दसो नहीं बताएं आप बर्तन किसे धोए? इतने सारे बर्तन 2 घंटे लगा के। मिस्टर वीद जी मैडम जी आज भांडे भी धोए हैं। किसने? मैडम जी मेरी वही नहीं हो रही क्यों आवाज निकली है? लेकिन फरस में किसान आ 2 घंटे मैंने बर्तन धोए हैं। 2 घंटे को यकीन करेगा बर्तन तो जैसे खत्म ही ना हो, धो के मैं खत्म हो जाऊंगी इन बर्तनों को धो के। लेकिन इसके ना जाना और लेकिन डैडी बोल चलो वो सुल्तान अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, हैरियत से हैं? चलिए जी आज हम आपको दिखाएंगे हम मटन बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मीट में अब मसाला करने लगे मीट को उबालने के लिए। साबुत मसाले के साथ सौंफ को डाल जाएगी जी। हम पोटली बनाएंगे जी। ये जी हमने मसाले इसमें डाल के तो रख दिए हैं जी। अब इसमें नमक कितना डालेंगे? जब इसमें जाएंगे प्याज
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। यहाँ पे बन रहे हैं जी मज़ेदार किस्म की बिरयानी, मटन पुलाव कह लें, मटन बिरयानी कह लें, कुछ भी कह लें, बस इतने मज़े के आना कि आप याद क्या करेंगे। फटाफट से मैं आपको ब्रीफ इसकी छोटी सी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हमने क्या किया था, ये 10 किलो चावल थे, 10 किलो चावल थे, उसके अंदर मैंने ये 8 किलो डाला है इसमें मटन, और मटन को मैंने पहले अच्छे से बॉईल कर लिया था। 90% इसको मैंने बॉईल कर लिया था। प्याज मेरे हो चुके थे गोल्डन, अच्छे से गोल्डन हो गए थे। उसके अंदर डालूंगी मटन ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड किया था अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने पेस्ट बना लिया था। क्वांटिटी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आप डिटेल में वहाँ से चेक कर लें। उसके बाद मैं जब भी पुलाव या बिरयानी बनाती हूँ ना, उसमें मैं सब्ज़ मिर्चें हमेशा पीस के ऐड करती हूँ, क्योंकि मैंने दादर मिर्चें बहुत कम ऐड करनी होती हैं। बिरयानी मसाला भी मैंने कम ऐड करना होता है ताकि खाना खाने के बाद किसी को जो है ना, ये किसी के स्टमक को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए भी लोगों को मेरा पुलाव पसंद आता है कि खाना खा के उन्हें बहुत अच्छा सा फील होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी टमाटर। इनको भी मैंने पीस के ऐड किया था ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा रेडी हो जाए। उसके बाद दादर मिर्चें मैंने तकरीबन जस्ट इसमें 3 चम्मच के करीब जो हैं वो ऐड की हैं। बिरयानी मसाले के जस्ट 2 पैकेट्स मैंने इसमें ऐड किए थे। और बस ये हैं जी सारे मसाले। जो इसका मैं कहती हूँ एक टेस्ट सब्ज़ मिर्चों की वजह से आता है ना, वो क्या ही कमाल का टेस्ट होता है अगर आप पीस के ऐड करेंगे। नमक भी मैं अपने अंदाजे से ही ऐड करती हूँ। मैंने इसमें 2.5 मुट्ठियों के करीब नमक ऐड किया था। प्याज डाल दिए, अभी सारे मसाले ताज़ा जो है अदरक तैयार की है, लहसुन इसको पहले काटा है, धो के फिर इसको तैयार किया है। टमाटर को भी धो के इसको हमने डाली है तैयार, सब्ज़ मिर्च को भी, और अभी शुरू कर दिया। हाँ जी, अभी देख रहे हैं जी आप प्याज ब्राउन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको थोड़ा और ब्राउन करेंगे, ठीक है। पानी डालना था, खाली गोश्त डालें। ये जी आप लहसुन जाएगा इसमें, ये सब्ज़ मिर्च डालेंगे जी, देखें जी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी बुनाई हो रही है। जाएंगे इसमें टमाटर, चूँकि ये चावल हमें जो है ना इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बनानी थी, इसलिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाए थे राइस, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही बहुत मज़े के रेडी हुए थे। प्लस ये भी था, प्लस जिनका ऑर्डर था ना, उन्होंने हमें बताया कि खाना खाने वाले पाकिस्तानी भी हैं, अरबी भी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक पार्ट जो है वो बिल्कुल कम मिर्चों वाला बनाती हूँ, एक बर्तन में थोड़े से स्पाइसी कर लेती हूँ। तो चलो अलग अलग हो जाएंगे, जिससे स्पाइसी खाने हैं वो खा लें, बाकी जो नॉर्मल बिल्कुल कम स्पाइसी है वो दूसरे लोग खा लेंगे। उनको ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही पसंद किया उन्होंने राइस, अल्हम्दुलिल्लाह। जब सारा पानी जो है ना सूख गया, थोड़ा सा रह गया, तो हमने फ्रेश धनिया और पुदीना कट करके मैं दम में ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छा चावलों में जायका आता है। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे राइस हो गए हैं रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल बहुत अच्छा, हमारा पुलाव हुआ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन आप देख लें, ये तकरीबन इसमें 10 किलो चावल हैं और 10 किलो इसमें मटन है। दूसरी वाला जो था ना, उसके ऊपर मैंने येलो फूड कलर भी ऐड कर लिया था ताकि वो थोड़े से और वाइब्रेंट सा कलर उनका लगे। और फाइनल लुक चावलों की बहुत ही मज़े की थी। मिस्टर नवीद के सबसे पहले रिव्यू देखें कि उनको चावल खा के कितने अच्छे लगे और बच्चों को भी बहुत ही मज़े के लगे थे। प्लस इसमें जो मटन था ना, वो बहुत ही 110% जो है वो गला हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट किस्म का था मटन, जिस वजह से ना मैं कहती हूँ चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं।
अगर आपका मटन, बीफ, चिकन जो भी आप ऐड करें ना वो अच्छे से बना हो ना तो फिर चावलों का जायका, चावलों का टेस्ट दोबारा हो जाता है। बस मैंने इनको हल्के हाथों से जो है ना मिक्स कर लिया। उसके बाद लास्ट में मैंने फिर थोड़ा सा धनिया पुदीना ऐड करके बस इसको कवर कर दिया था। ऑर्डर माशाल्लाह से रेडी हो गया। चलो ये देखें जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल हो गए हैं बहुत मजे के रेडी। और साथ हम आपको दिखाते हैं ये वाले भी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग इसी बना लो। मैं वो नीचे छोड़ जा रहा हूं। ओके ध्यान से ऐसा तुम लिफ्ट सेलेक्ट कर लेना। वो तो रहे ना। नहीं चलो सी दोबारा आ जाए। नहीं चलो कोई नहीं है ना। नहीं हो रहा तो किसी दोबारा लग के ना ठीक आ जाएंगे कोई। एक वीडियो नहीं कोई अगला स्टाफ है तो ना नहीं। ये देखें जी हमारे चावल, आपको टेस्ट भी करके दिखाते हैं कितने अच्छे बाहर से दिखाते हैं टैटू। ये देखें जी हम आपको चावल टेस्ट कराते हैं बहुत ही मजे के। आप ना थोड़ा डैडी मार मोमो उठाते हैं। आप चेक करें और बताएं, रिव्यू दें। डैडी चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज मैडम ने बहुत ही हिम्मत की है और सलाम है इनकी हिम्मत को। इनको इस्लाम में नहीं बनाया जी मैं तो बस फिर मेरा टाइम ना ही होता है ना। नहीं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत आज जो है मदद की। बिस्मिल्लाह। तो कैसे बने हैं? माशाल्लाह बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा 6 बजे का टाइम था खाना डिलीवर करने का। 5:45 बजे हमारे राइस बिल्कुल रेडी थे। 6 बजे जो है वो आगे थे भाई पिक करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह तब तक हमने जो है वो क्लीनिंग वगैरह भी कर ली और खाना जो है वो हमने फिर भिजवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से। मैंने जब भी खाना देना होता है ना तो मेरी 110% कोशिश होती है कि जो मुझे टाइम मिला होता है डिलीवर करने का उससे 10-15 मिनट पहले तक खाना जो है वो रेडी हो जाए। बाहर देखते हैं कौन आया है। खाना वो ले गए हैं और अभी जो है ना दाशा ने ये सारा साफ भी कर दिया है। बालकनी जो है वो रह गई थी साफ करने वाली। जैसे ही वो खाना लेके गए तो मेरी बेटी ने वो भी साफ कर दी और बस उसके बाद हम लोग हो गए जी फ्री। और अल्हम्दुलिल्लाह नवीद ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प आउट की थी ना आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस खाना वाला अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया रेडी। दुनिया में कोई भी काम मैं कहती हूँ मुश्किल नहीं है, बस आपके अंदर करने का हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ बड़े से बड़ा काम भी आप लोग कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और आज इतने लाइक ज़रूर करना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें बेल आइकन के साथ। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।